स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 4-5 दिनों से लगातार आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल पर लगातार एक खबर आ रही है कि क्या कर्नाटका की असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। बेसिकली ये मुद्दा है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले राज्यसभा के लिए चुनाव हुआ था और इसमें जो 3 राज्य हमारे देश के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका, उनकी तरफ से जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं चुने जाने थे। और आपको पता ही होगा राज्यसभा के चुनाव में क्या होता है कि रोज राज्यों की असेंबली होती हैं, उनके द्वारा उनके मेंबर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं और तब यहां पर जो कैंडिडेट जीतता है वो राज्यसभा के अंदर जाता है। तो क्या हुआ है कि एक मामला सामने आया है जिसमें कांग्रेस के जो एक कैंडिडेट है नासिर हुसैन, जब वो ये चुनाव जीते तो उसके बाद कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, जो कि कर्नाटका में उसको विधान सौधा कहते हैं, वहां पर वो मार्च निकाल रहे थे। उनके जो साथी हैं, साथ में आप पिक्चर्स में देख सकते हो, वो मार्च निकाल रहे थे और ये इल्जाम लगाया गया, जो वीडियो सामने आया, कि उसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर डिबेट हो रहा था। और देखिए, मैं ये वीडियो तब बना रहा हूं जब यहां पर इस चीज को कंफर्म किया गया। देखिए, मैंने पहले जब ये वीडियो सुना तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे भी शायद लगा कि कुछ इसके साथ छेड़छाड़ की गई होगी, क्योंकि मैं इस चीज को बड़ा ही मुश्किल है मेरे लिए मानना कि हमारे देश के अंदर एक स्टेट असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, मतलब इससे आप मैसेज क्या सेंड करना चाहते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन यहां पर जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आई है उसमें कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा था और इसी की वजह से जो कर्नाटका की पुलिस है उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट किया है। यही नहीं, इसके अलावा एक और मामला सामने आ गया है। यहां पर इस अरेस्ट के बाद, 3 लोगों को अरेस्ट करने के बाद, कर्नाटका की पुलिस ने एक और पर्सन को अरेस्ट किया है, लेकिन वो मामला है 2022 का, जब बीजेपी पावर में थी। और यहां पर कांग्रेस की सरकार ने इल्जाम लगाया गया है कि जो बीजेपी के वर्कर हैं उन्होंने एक रैली के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद बोला था, इसलिए हम उसको अभी अरेस्ट कर रहे हैं। तो वो वाला मामला क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये सारे जो क्लैरिफिकेशंस हैं, क्या बोला गया है, बीजेपी क्या डिमांड करी है, वो सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा जो जीएस फाउंडेशन बैच है उसको अवेल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर या फिर कमेंट सेक्शन में, और आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे बैचेस इसमें आपको पूरी तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ आपको मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखो, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि कर्नाटका की तरफ से जो राज्यसभा का चुनाव हुआ था, अब आपको पता ही है कर्नाटका के अंदर इस समय आप देखोगे तो कांग्रेस पावर में है, उनके पास मेजॉरिटी है। 224 सीट्स में से 134 सीट्स कांग्रेस के पास है और जो ऑपोजिशन है दैट इज एनडीए, जिसमें बीजेपी है और जेडीएस, आपको पता है इन्होंने गठबंधन कर लिया है, तो इनके पास 85 सीट्स है। तो हुआ क्या था कि कर्नाटका की तरफ से 4 मेंबर भेजे जाने थे राज्यसभा के अंदर। तो यहां पर क्या होता है, आप देख सकते हो कि कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 मेंबर्स को, 3 कैंडिडेट्स को राज्यसभा के लिए उतारा था कि वो 3 कैंडिडेट्स, जितना इनके पास मेंबर्स हैं उसके हिसाब से ये चाहते थे कि इनके 3 कैंडिडेट जीत जाएं। और ये 3 कैंडिडेट कौन कौन से हैं? अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर, ठीक है। और बीजेपी ने क्या किया था कि 2 कैंडिडेट अपनी तरफ से उतारे थे। तो कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 2 कैंडिडेट, मतलब कि 5 को चुना जाना था, लेकिन एक्चुअल में सीट कितना था? 4 का ही था। तो यहां पर जाहिर सी बात है कि बीजेपी की तरफ से 1 तो चुने ही जाते और कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर 2 चुने ही जाते, ये तो कंफर्म था। अब फाइट था चौथे वाले सीट को लेकर, और चौथे वाले सीट में अब देखिए क्या हुआ कि बीजेपी के जो एक एमएलए हैं वो कांग्रेस की तरफ चले गए और उन्होंने वोट कर दिया कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए, जिसकी वजह से यहां पर जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो यहां पर जीत जाते हैं। और इसीलिए क्या हुआ है, यहां पर जो जीत हुई नासिर हुसैन की, अब देख सकते हो आप यहां पर जीत के बाद मैं आपको दिखाता हूं, ये पिक्चर आप देख पाओगे, इस तरह से वो जश्न मना रहे थे, ठीक है। और यही जश्न मनाते समय यहां पर जो वीडियो सामने आया सबसे पहले, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक न्यूज चैनल ने सबसे पहले जो वीडियो है उसको रिलीज किया, वीडियो क्लिप को, और इस वीडियो में मैं देख रहा था, सुन रहा था, तो उसमें आ रहा था इस तरह से कि यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद, मतलब आप सोचिए कर्नाटका की असेंबली में
वहां के अंदर, मतलब जब आप मार्च निकाल रहे हो जीतने का, आप भले ही भारत जिंदाबाद कह सकते थे, आप कोई और नारा लगा सकते थे, लेकिन जो नारा निकल रहा था वो था पाकिस्तान जिंदाबाद। और देखिए, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा था, और इसी को लेकर बीजेपी ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस पर कि आखिरकार ये नारा कैसे निकाला जा सकता है, वो भी स्टेट असेंबली के अंदर। तो देखिए, कर्नाटक की तरफ से उनके जो मिनिस्टर हैं प्रियांक खड़गे, आपको पता ही है इस समय कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं प्रियांक खड़गे। तो प्रियांक खड़गे ने कहा कि देखिए, हमने प्राइवेट एजेंसी को जो वीडियो है, जो ऑडियो वीडियो क्लिप है, उसको भेजा था और उसमें कंफर्म हुआ है कि यहां पर किसी भी प्रकार का पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं था। वो बेसिकली नासिर साहब जिंदाबाद, कांग्रेस ये कह रही थी कि नासिर साहब जिंदाबाद जो है वो स्लोगन लिया गया है, ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और कांग्रेस ने यह भी इल्जाम लगाया कि बीजेपी जानबूझकर जो वीडियो है उसको फैब्रिकेट करने की कोशिश कर रही है, तोड़ मरोड़ करने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस ने भी कहा कि चलो हम इसको टेस्ट करने के लिए, साइंटिफिकली टेस्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब के पास ये जो वीडियो है, ऑडियो वीडियो, उसको भेज देंगे। तो क्या होता है कि यहां पर जो वीडियो क्लिप फॉरेंसिक लैब के पास भेजा गया, उसका जो रिपोर्ट था वो बीजेपी के पास आ गया और उन्होंने उस रिपोर्ट को ट्वीट कर दिया। आप देख सकते हो यहां पर, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट थी। उनसे यही पूछा गया था कि आपको बताना है कि उस वीडियो के अंदर, वो जो वीडियो क्लिप है, उसमें क्या पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा था या फिर नासिर साहब जिंदाबाद का नारा था, ये कंफर्म करना था। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है, ये देखिए लिखा हुआ है, टू द लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस केस बीइंग वेदर इट वाज अ नासिर साहब जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, the above analysis indicates that it is highly probable to be पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है वो लगाया गया है। और इसके बाद फिर जो अपोजिशन है, जो बीजेपी है, उन्होंने लगातार अटैक करना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली प्रियांक खड़गे पर, और कहा कि आपने जानबूझकर एक तरह से जो फैब्रिकेट करने की कोशिश की है, जो पूरे स्टोरी को टर्न करने की कोशिश की है। आप ये कह रहे थे कि हमने रिपोर्ट भेजा है प्राइवेट लैब को और उनके द्वारा बोला गया है कि नहीं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद का ही नारा था। और इसीलिए यहाँ पर बीजेपी कह रही थी कि जो खड़गे हैं उनको माफी मांगना चाहिए जिस तरह से उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, और साथ ही साथ कर्नाटक के लोगों से अपोलोजाइज करना चाहिए, ऐसा बीजेपी ने मांग किया। फिर इसके साथ साथ क्या होता है कि जब ये रिपोर्ट सामने आया तो पुलिस ने, जो बेंगलुरु डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं सेंट्रल के, उनकी तरफ से बोला गया है कि वी हैव कंफर्म दैट द अरेस्ट वेयर बेस्ड ऑन फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी। 3 लोगों को अरेस्ट किया गया और जो एविडेंस वगैरह है वो हम कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे। अब ये 3 लोगों को जो अरेस्ट किया गया है वो कौन है? ये हैं इल्तहाज फ्रॉम दिल्ली, मुनव्वर फ्रॉम बेंगलुरु और कर्नाटका के हावेरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं मोहम्मद शाफी। इन तीनों को यहां पर अरेस्ट किया गया है। और इसको लेकर यहां पर जो कर्नाटका के होम मिनिस्टर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं जी परमेश्वरा, उनकी तरफ से बोला गया कि देखिए यहां पर अगर किसी ने गलत किया है, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं तो हम एक्शन लेते हैं। पुलिस को हमने फ्री हैंड दे रखा है और इसीलिए पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया। लेकिन अब यहां पर बीजेपी का कहना था कि देखिए सिर्फ अरेस्ट से काम नहीं चलेगा। यहां पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है एक्चुअली बीजेपी की तरफ से आर अशोक, उन्होंने कहा कि ये जो 3 लोग हैं, सबसे पहले तो उनके ऊपर सेडिशन का मुकदमा चलना चाहिए। सेडिशन आपको पता ही होगा कि हमारे आईपीसी के अंदर जो सेक्शन 124A है, जिसको लेकर काफी डिबेट होता रहता है कि क्या सेडिशन होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए। खैर जो भी है, यहां पर बोला गया कि जो सेडिशन का मुकदमा है, देशद्रोह का मुकदमा है, वो चलना चाहिए। और साथ ही साथ जो यहां पर कैंडिडेट जीते हैं, जो मैंने आपको बताया ना, नासिर हुसैन, ठीक है, ये इनको जो जीत मिली है, और ये जब मार्च निकाल रहे थे असेंबली के अंदर, तब यहां पर जो नारा लगा उन्होंने ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो इसके लिए उनके ऊपर भी ये केस चलना चाहिए, नासिर हुसैन के ऊपर भी केस चलना चाहिए, ऐसा बीजेपी ने मांग किया है। और साथ ही साथ बीजेपी एक और चीज ये भी कह रही है कि देखिए यहां पर अरेस्ट तब किया गया जब हमने असेंबली के अंदर प्रोटेस्ट किया, असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट किया, बहुत मुश्किलों के बाद यहां पर पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट किया है। साथ ही साथ बीजेपी का कहना है कि हमें और ज्यादा पता करना चाहिए कि आखिरकार ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किस चीज में इन्वॉल्व हैं, क्या इनका कोई गुट है, मतलब आखिरकार ये इस तरह का नारा कैसे दे सकते हैं। खैर ये जो मामला था वो तो हुआ ही हुआ। फिर इसके साथ क्या हुआ कि अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी प्रेशर आ रहा था। अचानक से एक खबर आती है, मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मुझे पता चला कि कर्नाटका के बीजेपी वर्कर को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा।
और ये मामला है 2022 का। अब देखिए इसमें है क्या, कर्नाटका पुलिस ने, आप देख सकते हो, मांड्या डिस्ट्रिक्ट में एक पर्सन है, बीजेपी वर्कर हैं, उनको अरेस्ट किया है। और क्यों किया है? क्योंकि उनके द्वारा ये बोला गया है कि जब बीजेपी सरकार में थी 2022 में, दिसंबर 2022 में, तब एक वीडियो क्लिप सामने आया। उस समय अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, दिसंबर के समय 2022 में अगर आपको याद हो, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? बिलावल भुट्टो, ठीक है। तो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा था, आई एम श्योर आपको याद होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था इसको लेकर अलग से। तो बिलावल भुट्टो ने जो पीएम मोदी के खिलाफ बोला, जिस तरह से बुचर ऑफ गुजरात, इस तरह का शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसको लेकर बीजेपी एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही थी। और उसी प्रोटेस्ट के दौरान यहां पर जो एक वर्कर हैं, उन्होंने कह दिया पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है। और इसी की वजह से अभी रिसेंटली कोई कंप्लेन दर्ज हुआ है, तो पुलिस का कहना है कि हमने उनको भी अरेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसको लेकर बीजेपी कह रही है कि देखिए ये एक तरह की वेंडेटा है, मतलब आप बदले लेने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के जो वर्कर्स वगैरह हैं वो अरेस्ट किए गए हैं, इसलिए आप चाहते हो कि यहां पर बीजेपी के वर्कर को भी अरेस्ट किया जाए। लेकिन इसको लेकर देखिए बीजेपी का क्या सफाई था। बीजेपी का सफाई ये है कि देखिए ये एक, पहली बात तो ये जो केस है वो करीब 1-1.5 साल पुराना केस है। साथ ही साथ यहां पर जिसको अरेस्ट किया गया है, रवि नाम के, वो एक किसान हैं और वो सिर्फ कन्नड़ा जानते हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि जब हम खुद ही प्रोटेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, तो ऐसा थोड़ी है कि हम ही पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे। और वो तो क्या है कि जो रवि है, वो किसान है, वो सिर्फ कन्नड़ा जानते हैं, इसलिए उनको कंफ्यूजन हो गया और इसलिए शायद गलती से उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया होगा। लेकिन उनका कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हम प्रो पाकिस्तान स्लोगन तो लगा ही नहीं सकते। तो ये बीजेपी का डिफेंस है। लेकिन खैर जो भी है, जितने भी फैक्ट्स थे, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने आप सबको बता दिया। अब आपका क्या सोचना है इसको लेकर, क्या चीज़ें हैं, मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हो। लेकिन एक बात तो क्लियर है, असेंबली के अंदर वो भी, मतलब एक इंटेंशन होता है ना कि आप किस इंटेंशन से काम करो, आप कोई भी हरकत करते हो, कोई भी काम करते हो, एक इंटेंशन होता है। अब राज्यसभा का कोई कैंडिडेट जीत रहा है और असेंबली के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना, वो तो जाहिर सी बात है कि ये सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है? ठीक है, बाई कैमरल मतलब कि विधान सभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, कितने राज्यों में आपको देखने को मिलेगा? इसके राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।